एक गांव था, हरिपुर। वहां एक गरीब किसान रहता था, रामू। रामू की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पास जमीन कम थी, पानी की कमी थी और बारिश भी धोखा दे जाती थी। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो अनमोल थी, उसका कुत्ता, शेरा। शेरा कोई आम कुत्ता नहीं था। वो रामू का साया था, न सिर्फ खेत की रखवाली करता, बल्कि रामू के दुख में भी उसका साथी बनता। जब रामू भूखा सोता, शेरा भी बिना खाए सोता। एक रात की बात है। रामू खेत में लेटा हुआ था और शेरा पास में था। अचानक शेरा भौंकने लगा। रामू उठा और देखा कि कोई अजनबी आदमी खेत में चुपचाप कुछ खोद रहा है। रामू ने आवाज लगाई, कौन है वहां? वो आदमी भाग गया, लेकिन जब रामू और शेरा उस जगह पहुंचे तो देखा कि वहां जमीन थोड़ी सी खुदी हुई थी। शेरा वहां जोर से सूंघने लगा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही मिनटों में एक लोहे का पुराना संदूक मिला। रामू ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सोने की मुहरें, चांदी के सिक्के और पुराने जमाने के कीमती जेवर थे। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने शेरा को गले से लगा लिया। शेरा, तू सिर्फ वफादार नहीं, मेरी किस्मत है, रामू ने कहा। लेकिन रामू ईमानदार था। अगले दिन वो यह खजाना लेकर गांव के प्रधान के पास गया। प्रधान ने पंचायत बुलाई। सबने रामू की ईमानदारी की सराहना की और तय किया गया कि यह खजाना गांव के राजा को दिया जाए। राजा तक जब रामू की ईमानदारी और शेरा की समझदारी की बात पहुंची, तो राजा ने रामू को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, रामू, आजकल लोग लाखों के लिए झूठ बोलते हैं और तुमने खजाना लौटा दिया। क्या चाहिए तुम्हें इनाम में? रामू ने झुककर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे शेरा को सम्मान मिले और मेरे खेतों में पानी की व्यवस्था हो जाए। राजा मुस्कुराए। उन्होंने रामू को 20 बीघा जमीन, सिंचाई के लिए कुआं और शेरा को राज्य वफादार पशु का दर्जा दिया। रामू अब गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हर दिन खेत में काम करता और शेरा उसके साथ होता। रामू ने गांव के गरीबों के लिए एक स्कूल भी बनवाया। अब हरिपुर में रामू को किस्मत वाला किसान कहा जाने लगा और शेरा को वफादार कुत्ता। सालों बाद जब शेरा बूढ़ा हो गया, तो एक रात उसने चुपचाप रामू की गोद में दम तोड़ दिया। उस दिन पूरे गांव ने शेरा के लिए शोक मनाया। रामू ने अपने खेत के किनारे शेरा की समाधि बनवाई और उस पर लिखा, यह सिर्फ कुत्ता नहीं था, यह मेरी किस्मत था। सीख: वफादारी कभी बेकार नहीं जाती और सच्चाई जब किस्मत से मिलती है तो चमत्कार होता है। एक गांव था, नाम था मदीना नगर। वहां एक नेक और सादगी पसंद किसान रहता था, नाम था रहीम। रहीम मेहनती इंसान था, लेकिन अकेला। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और बेटा शहर में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी में अगर कोई उसका सच्चा हमसफर था, तो वो था उसका कुत्ता, टॉमी। टॉमी एक छोटा सा भूरा कुत्ता था, लेकिन दिल से बहादुर और बेहद वफादार। वह हर वक्त रहीम के साथ रहता, खेतों में काम करते वक्त, बाजार जाते हुए, यहाँ तक कि मस्जिद के बाहर तक उसका इंतजार करता। रात को दरवाजे पर बैठकर घर की रखवाली करता और दिन में रहीम के पीछे पीछे चलता। एक दिन गांव में उर्स और मेला लगा। रहीम ने सोचा, इस बार टॉमी को भी साथ ले चलता हूँ, उसे भी खुशी मिलेगी। रहीम और टॉमी दोनों मेले में गए। मेले में भीड़ बहुत थी, मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की दुकानें, झूले और रोशनी से भरा हुआ माहौल। इसी भीड़ में अचानक टॉमी कहीं खो गया।
रहीम घबरा गया। वो इधर-उधर दौड़ा, दुकानदारों से पूछा, माइक से ऐलान करवाया, एक भूरा कुत्ता जिसका नाम टॉमी है, कहीं खो गया है। लेकिन टॉमी का कुछ पता नहीं चला। रहीम की आंखें नम हो गईं। वो थकाहारा और मायूस होकर घर लौट आया। उधर टॉमी भी रहीम से बिछुड़ गया था। लेकिन वो वहीं रुका रहा, जहां आखिरी बार रहीम को देखा था। जब मेला खत्म हुआ, तब उसने रहीम की गंध को पहचानते हुए घर की तरफ चलना शुरू किया। भूखा, प्यासा, थका हुआ, लेकिन वफा से भरा दिल लिए, वो कई किलोमीटर पैदल चला। 2 दिन बाद, सुबह जब रहीम नमाज पढ़कर घर लौटा, तो उसने देखा कि दरवाजे पर टॉमी बैठा है, गंदा, थका हुआ, लेकिन आंखों में वही प्यार। रहीम दौड़कर उसके पास गया, उसे गले से लगाया और उसकी पीठ सहलाई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। टॉमी बेटा, रहीम ने कहा, तू लौट आया। तूने मेरा दिल जीत लिया। उस दिन के बाद रहीम ने ठान लिया कि टॉमी अब कभी अकेला नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं, उसके दिल का टुकड़ा था, एक वफादार दोस्त।